नमस्कार दोस्तों, लाइफ की पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो स्टॉक मार्केट से संबंधित है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में आपको लॉस हो रहा है, या आप जब भी किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो उसका वैल्यू गिर जाता है, अगर आपके साथ भी कुछ इस प्रकार का हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए या ट्रेडिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास आइडिया होना चाहिए कि किस शेयर को खरीदना है। इसका मतलब है कि आपको शेयर को वॉच करना है कि कौन सा शेयर है जो हमारे रेंज में आ रहा है, जिसको हम बाय करने का सोच सकते हैं। जब आपको शेयर मिल जाए, फिर उसके लिए आपको प्लान बनाना है कि उस शेयर को हमें कब बाय करना चाहिए, या आपके पास उस शेयर को बाय करने के लिए क्या स्ट्रेटजी है, किस स्ट्रेटजी से आप उस शेयर को बाय करना चाहते हैं। इसके बाद ही आपको एक्शन लेना है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई ज़मीन लेना है, तो ज़मीन को पहले आप सेलेक्ट करते हैं कि किस जगह पे आपको ज़मीन चाहिए। फिर उसके बारे में आप पता करते हैं कि वो ज़मीन सही है, किसके नाम से है, तब जाकर आप उसको खरीदने की सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जाके उस ज़मीन को खरीद लेते हैं, उसके बारे में बिना कुछ जाने हुए। ज़मीन की बात छोड़िए, अगर आपको एक मोबाइल भी लेना होता है, तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करते हैं कि आपको कौन-सी कंपनी का मोबाइल चाहिए या उसमें क्या-क्या फीचर्स चाहिए, तब जाकर आप मोबाइल को बाय करते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप जाते हैं दुकान में कि कोई भी मोबाइल हमको दे दो। तो जब आप इन सब चीज़ को लेने के लिए इतना प्लान करते हैं, इसके बाद जाके खरीदते हैं, तो आप किसी भी कंपनी के शेयर या स्टॉक को ऐसे ही डायरेक्टली कैसे खरीद सकते हैं बिना कोई प्लान का, बिना कोई आइडिया। जब तक आप उसके बारे में प्लान नहीं करेंगे या उसके बारे में रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक आपको उस शेयर के बारे में कुछ पता ही नहीं कि वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, और बिना प्लान का अगर आप खरीदेंगे तो आपको लॉस होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको रिसर्च करना है, इसके बाद ही आपको किसी भी शेयर को बाय करना है। किसी भी शेयर के बारे में रिसर्च आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप फंडामेंटल एनालिसिस उसका देख सकते हैं कि उसका फंडामेंटल कैसा है, या फिर आप उसके टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आप उस शेयर को खरीद सकते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करने जानते हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीख लीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या है कि किसी भी कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस बिजनेस के आगे चलने की क्या संभावना है, इन्हीं सब चीज़ों को हम देखते हैं। अगर हमें लगे कि इस कंपनी का बिजनेस अब नहीं चलने वाला है, तो फिर हम उस कंपनी के शेयर को लेकर क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको या तो फंडामेंटल एनालिसिस जानना होगा, या तो फिर टेक्निकल एनालिसिस जानना होगा। फंडामेंटल एनालिसिस पर हमने वीडियो अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है, ट्रेडिंग करते करते सभी लोग ये गलती करते हैं कि ट्रेडिंग करते करते वो पैसा के पीछे भागने लगते हैं। आपको पैसा के पीछे नहीं भागना है, आपको अपना नॉलेज को इंक्रीज करना है। अगर आपका नॉलेज इंक्रीज हो गया, आपने स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज प्राप्त कर ली, तो फिर आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। पैसा खुद आपके पीछे पीछे आ जाएगा। स्टॉक मार्केट के बारे में एक कहावत है कि जब स्टॉक मार्केट हाई पर हाई लगाते जाता है, उस समय ज्यादातर लोग लालची हो जाते हैं और सभी लोग स्टॉक को बाय करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। और ज्यादातर गलती उसी समय होता है, आपने स्टॉक को हाई पर बाय कर लिया और जैसे ही मार्केट अब नीचे की ओर आने लगा, उसमें आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब मार्केट में सभी लोग लालची हों, तो आपको डर कर रहना है, और जब सभी लोग डरे हुए हों, स्टॉक मार्केट जब नीचे की ओर हो, उस समय आपको लालची होना है। उस समय मतलब आपको शेयर को बाय करना है। लेकिन किसी भी शेयर को बाय करने के लिए आपको अपना रिसर्च जरूर कर लेना है कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है, या उस कंपनी का आगे भविष्य में क्या संभावना है। अब ट्रेडिंग क्या है, किसी भी शेयर को आप लो पे बाय करें और हाई पर सेल कर दें, इससे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लो पर बाय करना और हाई पर सेल करना, यही ट्रेडिंग है। लेकिन किसी भी शेयर का लो प्राइस फिक्स नहीं है, तो आप कैसे जानेंगे कि इस शेयर का ये लो प्राइस है, यहाँ हमको बाय करना चाहिए। अगर आप समझ नहीं पाएंगे कि ये लो प्राइस है और आपने बाय कर लिया, तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको वॉरेन बफेट का एक स्ट्रेटजी का यूज करना होगा, जिससे आपको लॉस होने की संभावना कम हो जाएगी। वॉरेन बफेट के इस स्ट्रेटजी का नाम है पिरामिड टेक्निक। पिरामिड टेक्निक के अनुसार आपको किसी भी शेयर को हाई प्राइस पर बाय नहीं करना है, और आपको टोटल 3 स्टेप में किसी भी शेयर को बाय करना है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी शेयर को हाई प्राइस पर बाय नहीं करना है।
जब उसका प्राइस 10 से 20% लो हो जाए तब आपको फर्स्ट बाइंग करना है, और जब उसका प्राइस 30 से 40% लो हो जाए तो आपको सेकंड बाई करना है, और जब उसका प्राइस 50 से 60% लो पर चला जाए तो आपको थर्ड बाई करना है। इस तरह आपको 3 स्टेप में बाई करना है। फर्स्ट स्टेप में आप जितना क्वांटिटी को बाई करेंगे, सेकेंड स्टेप में आप उसका डबल क्वांटिटी को बाई करेंगे, और थर्ड स्टेप में आपके पास टोटल जितना शेयर है उसका डबल क्वांटिटी आपको बाई करना है। तो अगर आपके पास 4 2 6 शेयर है तो 6 दूना 12 शेयर आपको थर्ड स्टेप में बाई करना है। तो यही है पिरामिड टेक्निक। इस टेक्निक के अनुसार आपको शुरू में कम शेयर को बाई करना है, सेकेंड स्टेप में उससे ज्यादा शेयर को बाई करना है, और थर्ड स्टेप में उससे ज्यादा शेयर को बाई करना है। तीनों स्टेप में आपको शेयर को डबल करके बाई करना है। फर्स्ट स्टेप में आपने जितना शेयर बाई किया इसका डबल आपको सेकेंड स्टेप में बाई करना है, और इन दोनों स्टेप में जितना शेयर आपके पास है इसका डबल करके आपको थर्ड स्टेप में बाई करना है। इस तरह बाई करने से आपको क्या फायदा होगा उसको भी हम आगे समझेंगे, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि आप किसी भी शेयर को हाई प्राइस पे बाय नहीं कर रहे हैं। जब वो 10 से 20% लो पे जा रहा है या 30 से 40% लो जा रहा है तब आप बाय कर रहे हैं। तो ऐसे शेयर को सर्च करने के लिए आपको उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा कि उस कंपनी का क्या बिजनेस है या उस कंपनी का भविष्य क्या है, क्या आपको उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। इन सब चीजों पर आपको रिसर्च कर लेना होगा, और आपको ध्यान रखना है कि इस स्ट्रेटजी का प्रयोग ज्यादातर हम लार्ज कंपनी या मीडियम कैप कंपनी में करेंगे। स्मॉल कैप कंपनी में हम इस स्ट्रेटजी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसका फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण आपको लॉस हो सकता है। अगर आपको कंपनी के बारे में जानकारी है या आप कंपनी को अच्छे तरह से समझते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, तभी आप स्मॉल कैप कंपनी में जाएं, अन्यथा स्मॉल कैप कंपनी में नहीं जाएं। ये एक स्ट्रेटजी हो गया। अगर आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को जान रहे हैं तो आप इस प्रकार बाइंग कर सकते हैं, और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को जानते हैं तो आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे भी काम कर सकते हैं। इस पर भी आप पिरामिड टेक्निक लगाकर बाइंग कर सकते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर हम पिरामिड टेक्निक लगाकर बाय नहीं करते हैं और एक बार पिरामिड टेक्निक लगाकर बाय करेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। इसमें क्या है कि हम पिरामिड टेक्निक का यूज नहीं कर रहे हैं। कोई भी शेयर है उसको हमने फर्स्ट बाइंग किया 200 पे, जब उसका प्राइस 200 था तब हमने 10 शेयर को बाई कर लिया। फिर उसका प्राइस जब 150 आ गया तो फिर हमने 10 शेयर बाई कर लिया। इसके बाद फिर से उस शेयर ने एक बार लो लगाया तो फिर हमने 10 शेयर बाई कर लिया। तो इस प्रकार हमारे पास 30 शेयर हो गया। और अगर एवरेज प्राइस की बात करें तो तीनों का एवरेज प्राइस हमारा 150 रुपया पर शेयर हो जाएगा। अब क्या है कि शेयर का करंट प्राइस 100 रुपया चल रहा है। अब यह जब 150 को क्रॉस करेगा तब जाकर आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका एवरेज प्राइस 150 रुपया पर शेयर है। मतलब जब शेयर का प्राइस 50% ग्रो करेगा तब जाकर आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो इस केस में आपको शेयर को 50% ग्रो होने तक वेट करना होगा, तब जाकर आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा। अब नेक्स्ट केस देखते हैं जिसमें हम 2x फॉर्मूला लगाएंगे, अर्थात पिरामिड फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हम 2x फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, और फर्स्ट बार हमने जो बाइंग किया वो 200 रुपया पे 10 शेयर को बाइंग किया। सेकेंड स्टेप में हमने जब यह शेयर का वैल्यू 150 आ गया तो हमने इसका डबल करके बाई कर लिया, इसका मतलब टोटल 20 शेयर बाई कर लिया। और थर्ड स्टेप, जब इस शेयर का प्राइस 100 रुपया आ गया तो हमने टोटल जितना हमारे पास पहले बाइंग था उसका डबल करके फिर हमने यहाँ पे बाइंग कर लिया। इसका मतलब टोटल 20 और 10 30 शेयर था, तो 30 का डबल हमने 60 शेयर बाइंग कर लिया। तो इस प्रकार टोटल हमारे पास 90 शेयर हो गया। तो इस केस में हमारा एवरेज प्राइस क्या होगा? एवरेज प्राइस होगा 122 रुपया पर शेयर। अब इस शेयर का करंट वैल्यू 100 रुपया पे चल रहा है। जैसे ही ये 122 को क्रॉस करेगा हमको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको मात्र 22% ग्रो होने का वेट करना है। पिछले वाले केस में हम 50% ग्रो होने का वेट कर रहे थे, तब जाकर आपको प्रॉफिट हो रहा था। इस केस में हम मात्र 22% जैसे ही शेयर ग्रो करेगा आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे भी आपको इस स्ट्रेटजी में फर्स्ट और सेकंड बाइंग करने का मौका मिलेगा, थर्ड बाइंग करने का मौका ज्यादातर नहीं मिलता है। किसी किसी शेयर में आपको थर्ड बाइंग करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी का प्रयोग करेंगे तो आप शेयर मार्केट से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो हमने जीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। जय हिंद, जय भारत।